हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं विलयन। विलयन किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के सममागी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों का जो सममागी मिश्रण होता है उसे हम विलयन कहते हैं। किसी भी विलयन में अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अवयव विलायक कहलाता है। कोई भी विलयन है उसमें जो अधिक मात्रा में अवयव पाया जाता है उसे हम विलायक कहते हैं। किसी भी विलयन के अंदर कम मात्रा में पाए जाने वाला अवयव विलेय कहलाता है। यदि किसी भी विलयन में विलायक जल होता है, किसी भी विलयन के अंदर विलायक जल होता है तो ऐसे विलयनों को हम जलीय विलयन कहते हैं। जलीय विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें जल विलायक का कार्य करता है, ऐसे विलयनों को हम जलीय विलयन कहते हैं। ऐसे विलयन जिनमें जल के अतिरिक्त जैसे ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि विलायक का कार्य करते हैं। ऐसे विलयन जिनमें जल के अतिरिक्त ईथर, बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड आदि विलायक का कार्य करते हैं तो ऐसे विलयनों को हम अजलीय विलयन कहते हैं। अजलीय विलयन कहते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो विलयन है वो विलेय प्लस विलायक के बराबर होता है। यानी किसी भी विलयन को बनाने के लिए कम से कम दो पदार्थ की आवश्यकता होती है, एक विलायक और दूसरा विलेय। अब आते हैं इसके बाद विलयन के गुण। विलयन के कई गुण होते हैं। जैसे नंबर एक गुण यही होता है कि विलयन की एकल प्रावस्था होती है। इसी कारण इसे हम एकल प्रावस्था तंत्र भी कहते हैं। विलयनों को हम एकल प्रावस्था तंत्र भी कहते हैं। जब कोई विलयन बन जाता है तो उसकी फेज केवल और केवल एक होती है। इस कारण इन विलयनों को एकल प्रावस्था तंत्र भी कहते हैं। दूसरा, विलयन की प्रॉपर्टीज ये है कि विलयन में किसी भी विलयन के अंदर विलेय के कणों का आकार, विलेय के जो कणों का आकार है वो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से 10⁻⁻8 सेंटीमीटर तक होता है। किसी भी विलयन के जो अवयव होते हैं या किसी भी विलयन के जो घटक होते हैं जैसे विलेय और विलायक, उनको हम भौतिक विधियों द्वारा आसानी से पृथक नहीं कर सकते। तो उसके बाद आता है विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार। विलयन कई प्रकार के होते हैं। विलयनों के प्रकार। विलेय की मात्रा के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे विलेय की मात्रा के आधार पर। विलेय की मात्रा के आधार पर विलयन कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक है तनु विलयन। तनु विलयन। तनु विलयन विलेय की मात्रा के आधार पर नंबर एक है तनु विलयन। तनु विलयन किसे कहते हैं कि ऐसे विलयन जिनमें विलेय विलायक की अपेक्षा कम मात्रा में होता है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय विलायकों की अपेक्षा या विलायक की अपेक्षा कम मात्रा में होता है, ऐसे विलयनों को हम तनु विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिनमें विलेय कम मात्रा में होता है तनु विलयन कहलाते हैं। तनु विलयन कहलाते हैं। उसके बाद आता है सांद्र विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें
विलेय की अधिक मात्रा विलायकों में घुली होती है या विलायकों में डिसोल्व होती है। ऐसे विलयन जिनमें विलेय की मात्रा, जो घुलने वाला पदार्थ है उसकी मात्रा विलायकों में कुछ अधिक होती है, तो ऐसे विलयनों को हम सांद्र विलयन कहते हैं। तो वह विलयन जिनमें विलेय की अधिक मात्रा विलायकों में घुली होती है सांद्र विलयन कहते हैं। इसी प्रकार और भी विलयन हो सकते हैं, जैसे संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। उसके बाद आता है विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर तो विलेय तथा विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर नंबर 1 होता है गैसीय विलयन। नंबर 1 होता है गैसीय विलयन। तो गैसीय विलयन किन्हें कहते हैं? कि ऐसे विलयन जिनमें ठोस, द्रव या गैस विलेय के रूप में गैसों में विलायकों में घुला होता है, तो ऐसे विलयनों को हम गैसीय विलयन कहते हैं। गैसीय विलयनों में विलायक गैस होती है, केवल और केवल गैस होती है। विलेय ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इनमें जो विलेय होगा वो ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। विलायक हमेशा गैस ही रहेगी। गैसीय विलयनों में विलायक हमेशा गैस ही रहेगी। तो इनके भी प्रकार होते हैं गैसीय विलयनों के। नंबर 1 है गैस का गैस में विलयन। गैस का गैस में विलयन है, यानी कि विलेय भी यहाँ पर गैस होगी और विलायक भी गैस होगा। या ऐसे विलयन जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही गैस होते हैं, ऐसे विलयनों को हम गैस का गैस में विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन या हम कह सकते हैं कि विलेय यहाँ पर गैस होगी और विलायक भी गैस होगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण, जैसे N2 तथा O2 का मिश्रण, N2 तथा O2 का मिश्रण, या हम कह सकते हैं वायु। N2 तथा O2 का मिश्रण, नाइट्रोजन भी एक गैस है, ऑक्सीजन भी एक गैस है, दोनों का मिश्रण वायु के अंदर ऐसी कंपोजिशन पाई जाती है। तो उसके बाद सेकंड आता है द्रव का गैस में विलयन यानी कि ऐसे विलयन जिनमें विलेय द्रव अवस्था में होता है तथा विलायक गैस अवस्था में होता है, ऐसे विलयनों को द्रव का गैस में विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय द्रव होता है, विलायक गैस होती है, तो ऐसे विलयनों को हम द्रव का गैस में विलयन कहते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म की वाष्प, उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम क्लोरोफॉर्म की वाष्प व N2 का मिश्रण। तो यहाँ पर क्लोरोफॉर्म की जो वाष्प है वो द्रव अवस्था में मिलती है तथा नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में मिलती है। तो इन दोनों का जो मिश्रण है वो द्रव का गैस में विलयन कहलाता है। इसी प्रकार हम तीसरा कह सकते हैं, थर्ड पार्ट, यानी गैसीय विलयन में ठोस का गैस में विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय ठोस अवस्था में होता है तथा विलायक गैस अवस्था में पाया जाता है, ऐसे विलयनों को हम ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। उदाहरण होता है, यानी कि यहाँ पर विलेय जो होगा, विलेय ठोस होगा
विलायक गैस होती है, विलायक गैस होती है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे कपूर का, कपूर ठोस अवस्था में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। कपूर का N2 में मिश्रण, N2 में मिश्रण, कपूर का N2 में मिश्रण। तो कपूर एक ठोस अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है, जबकि नाइट्रोजन एक गैस अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसे मिश्रण को हम ठोस का गैस में विलयन कहते हैं। फिर उसके बाद आता है द्रव विलयन, उसके बाद आता है द्रव विलयन। तो दूसरा पार्ट है विलेय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर दूसरा पार्ट है द्रव विलयन। द्रव विलयन किन्हें कहते हैं? द्रव विलयन ऐसे विलयन जिनमें विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में मिलता है, जबकि विलायक केवल और केवल द्रव अवस्था में मिलता है। तो ऐसे विलयनों को हम द्रव विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय ठोस, द्रव या गैस किसी भी अवस्था में मिल सकता है। विलायक केवल और केवल द्रव अवस्था में मिलते हैं। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन, गैस का द्रव में विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय गैसीय अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में होते हैं, ऐसे विलयनों को हम गैस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय गैस होती है, विलेय गैस होती है, और विलायक जल होता है, विलायक जल होता है। विलायक यानी कि हम कह सकते हैं द्रव होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, जल में घुली ऑक्सीजन। ऑक्सीजन एक प्रकार की गैस होती है। जल क्या है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक पदार्थ है। तो यहाँ पर जल विलायक होगा और ऑक्सीजन विलेय होगी। तो ऐसे कॉम्बिनेशन या ऐसे मिश्रणों को या ऐसे विलयनों को हम गैस का द्रव में विलयन कहते हैं। इसी प्रकार सेकंड है इसका द्रव का द्रव में विलयन, द्रव का द्रव में विलयन। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में होते हैं, ऐसे विलयनों को हम द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। यहाँ पर विलेय भी द्रव अवस्था में होगा, यहाँ पर विलेय भी द्रव अवस्था में और विलायक भी द्रव अवस्था में होता है। तो दोनों ही द्रव अवस्था में होंगे। यानी कि उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे एल्कोहल तथा जल का मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का विलयन या मिश्रण, एल्कोहल तथा जल का मिश्रण या विलयन। एल्कोहल भी द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है और जल भी द्रव अवस्था में पाए जाने वाला पदार्थ है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को या ऐसे विलयनों को या ऐसे मिक्सचर्स को हम द्रव का द्रव में विलयन कहते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं थर्ड पार्ट, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में विलयन। तो यहाँ पर ऐसे विलयन जिनमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में मिलते हैं, ऐसे विलयनों को हम ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय ठोस अवस्था में तथा विलायक द्रव अवस्था में मिलता है, ऐसे विलयनों को हम ठोस का द्रव में विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय ठोस अवस्था में होगा, विलेय ठोस अवस्था में, और विलायक द्रव अवस्था में होगा, विलायक द्रव अवस्था में, विलायक द्रव अवस्था में मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल या उदाहरण हम देखते हैं, जैसे नमक है हमारा, नमक ठोस अवस्था में पाया जाने वाला पदार्थ है। शर्करा या चीनी भी बोलते हैं या सुक्रोज भी बोलते हैं। का जल में विलयन। तो किसी भी शर्करा या नमक का जल में विलयन ठोस का द्रव में विलयन कहलाता है। तो अब थर्ड पार्ट आता है विलयनों के प्रकार में, ठोस विलयन। ठोस विलयन किसे कहते हैं? ऐसे विलयन जिनमें
ठोस, द्रव या गैस विलेय अवस्था में तथा केवल और केवल ठोस विलायक अवस्था में मिलता है, ऐसे विलयनों को हम ठोस विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय तीनों में से कोई भी हो सकता है, जैसे विलेय होगा ठोस, द्रव, गैस। ठोस या द्रव या गैस किसी कोई भी हो सकता है। इसी प्रकार विलायक केवल और केवल ठोस होगा। तो ये भी तीन प्रकार के होते हैं। नंबर 1 गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, गैस का ठोस में विलयन, इसे कहते हैं गैस का ठोस में विलयन। गैस का ठोस में विलयन, तो ऐसे विलयन जिसमें विलेय गैस अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में होता है, तो ऐसे विलयनों को हम गैस का ठोस में विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय होगी गैस और विलायक होगा आपका ठोस। तो फॉर एग्जाम्पल ये उदाहरण हम देख सकते हैं, जैसे पीढ़ी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण, पीढ़ी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण। तो यहाँ पर H2 एक गैस है जो पीढ़ी द्वारा H2 गैस का अधिशोषण होता है। अधिशोषण किसे कहते हैं? जैसे मान लो किसी पदार्थ का किसी अन्य पदार्थ की ओर आकर्षित होना तथा उस पर लगातार बने रहना, ये घटना जो होती है इसको अधिशोषण कहते हैं। तो इसी प्रकार सेकंड पार्ट है ठोस विलयनों का, द्रव का ठोस में विलयन, द्रव का ठोस में विलयन। तो द्रव का ठोस में विलयन, तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय द्रव अवस्था में तथा विलायक ठोस अवस्था में मिलता है, ऐसे विलयनों को हम द्रव का ठोस में विलयन कहते हैं। तो यहाँ पर विलेय द्रव अवस्था में मिलता है, यहाँ पर विलेय द्रव अवस्था में मिलता है, विलायक ठोस अवस्था में मिलता है, विलायक ठोस अवस्था में मिलता है। तो फॉर एग्जाम्पल उदाहरण भी हम देख सकते हैं, जैसे मरकरी एक द्रव अवस्था में पाया जाने वाला तत्व है। मरकरी का सोडियम के साथ, सोडियम एक धातु है जो ठोस अवस्था में पाई जाती है। मरकरी का सोडियम के साथ अमलगम। तो उसके बाद थर्ड पार्ट आता है ठोस विलयनों का, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस का ठोस में विलयन, ठोस में विलयन। तो ठोस का ठोस में विलयन, यहाँ पर ठोस का ठोस में विलयन, तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय और विलायक दोनों ही ठोस अवस्था में होते हैं, तो ऐसे विलयनों को हम ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। तो ऐसे विलयन जिनमें विलेय भी ठोस होगा और विलायक भी ठोस होता है, विलेय भी ठोस और विलायक भी ठोस होता है, तो ऐसे विलयनों को हम ठोस का ठोस में विलयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जितनी भी ये मिश्र धातुएं होती है हमारी, मिश्र धातुएं जैसे पीतल, जर्मन सिल्वर आदि, तो मिश्र धातुएं उदाहरण है इसका, क्योंकि दोनों ही क्या है, मिश्र धातुएं जिन धातुओं से मिलकर बनती है वे सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। जैसे हम यहाँ पर पीतल कह सकते हैं। पीतल जो होता है वो कॉपर व जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर और जिंक का मिश्रण होता है पीतल। यानी कि पीतल एक प्रकार की मिश्र धातु है जो कॉपर और जिंक दो ठोस धातुओं से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पीतल उदाहरण है वो ठोस का ठोस में विलयनों का उदाहरण है। इसी प्रकार हम जर्मन सिल्वर कह सकते हैं, जर्मन सिल्वर। तो जर्मन सिल्वर जो है वो कॉपर, जिंक, निकेल, तो ये तीन धातुओं का मिश्रण होता है। तीनों धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है, कॉपर, जिंक और निकेल। तो तीन धातुओं से मिलकर जो एक नई मिश्रित धातु बनती है उसको हम जर्मन सिल्वर कहते हैं। यह भी ठोस का ठोस में विलयन का उदाहरण है।